इस महंगाई के जमाने में खर्चे अधिक हैं और आमदनी कम। ऐसे में लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी न किसी समय कर्ज लेना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि निजी रूप से किसी व्यक्ति से ब्याज पर रुपए उधार लेना क्या किसी तरह का अपराध है या नहीं, और इससे जुड़े कानून क्या हैं, सब आपको विस्तार से बताएंगे। आज अनेक वित्तीय संस्थाएं लोगों को व्यापारिक तौर से कर्ज बांट रही हैं। ये वित्तीय संस्थाएं बैंक या कोई अन्य संस्था होती है। ये ब्याज का धंधा करती हैं, लोगों को कर्ज देती हैं और उस पर ब्याज के रूप में कोई राशि उनसे वापस लेती हैं। यही राशि उनकी कमाई कहलाती है। आपको बता दें कि इन संस्थाओं को सरकार ने ये व्यापार करने के लिए लाइसेंस दे रखा है, लेकिन इन संस्थाओं से अलग कुछ लोग निजी रूप से भी छोटे स्तर पर ब्याज पर रुपए उधार देने जैसा काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बैंक द्वारा लोन नहीं दिया जाता। बैंक की ऐसी शर्त की पूर्ति नहीं करने के कारण व्यक्ति कर्ज लेने के लिए निजी लोगों के पास जाता है। अलग अलग प्रदेशों में साहूकार अधिनियम भी इसके लिए बनाया गया है। इस प्रकार का लाइसेंस लेने की एक प्रक्रिया होती है। जितने भी लोगों को ये लाइसेंस दिया जाता है, उन लोगों को एक निश्चित दर पर ब्याज लेने का आदेश दिया जाता है। वे लोग उस निश्चित दर से अधिक पर ब्याज नहीं ले सकते, मगर अधिकतर मामलों में देखने को मिलता है कि नगर के गुंडे बदमाश ब्याज पर रुपए उधार देने का काम करते हैं। इन लोगों के पास किसी भी सरकारी संस्था का कोई लाइसेंस नहीं होता। ये अपनी मनमर्जी से लगाई हुई ब्याज दर से लोगों को ब्याज पर रुपए उधार देते हैं। इस तरह से लोग ब्याज माफियाओं के फंदे में फंसते चले जाते हैं और स्पष्ट रूप से ये एक अपराध है। पहली बात तो ये कि बगैर लाइसेंस के कोई भी ब्याज का व्यापार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये है कि अगर बगैर लाइसेंस के भी काम किया जा रहा है, तब भी मनमर्जी से कोई भी ब्याज दर नहीं लगाई जा सकती, बल्कि वही ब्याज दर लगाई जा सकती है जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो। इस तरह के ब्याज माफिया जब कभी भी लोगों को कोई भी राशि ब्याज पर देते हैं, तब उनसे एक ब्लैंक स्टैंप पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं, साथ ही ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। इन दोनों ही चीजों के आधार पर ये ब्याज माफिया लोगों को धमकियां देते हैं और उनसे अधिक से अधिक ब्याज वसूलते हैं, जबकि इन दोनों ही चीजों की कोई भी कानूनी मान्यता नहीं रहती है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी ब्लैंक स्टैंप पर हस्ताक्षर भी कर दिए, तब भी उसका कोई कानूनी वजूद नहीं होता, क्योंकि उस पर किसी भी नोटरी वकील की तस्दीक नहीं होती। बगैर तस्दीक के हस्ताक्षर कर देने से कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं आती। ऐसे ब्याज माफिया से किसी भी तरह का कर्ज नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निजी रूप से किसी को किसी तरह का कर्ज दे रहा है, तब उसे कोरा स्टाम्प हस्ताक्षर करके नहीं देना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह का ब्लैंक चेक भी नहीं देना चाहिए, बल्कि कर्ज लेने वाले को एक एग्रीमेंट करना चाहिए। उस एग्रीमेंट में कर्ज की राशि लिखी जानी चाहिए। इसी के साथ जो चेक दिए जा रहे हैं, उन चेक की सभी डिटेल लिखी जानी चाहिए। साथ ही ये भी लिखा जाना चाहिए चेक एक सिक्योरिटी के लिए दिया जा रहा है, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां ब्याज माफिया कर्ज की वसूली के लिए लोगों के साथ मारपीट कर देते हैं। उन लोगों के घर का सामान तक उठा ले जाते हैं, उनके घर आकर गाली गलौज करते हैं। लोगों को ये लगता है कि वो किसी डिफॉल्ट में है और कर्ज की वसूली करने वाला इस तरह से शरेआम गालियां बकने का अधिकारी है। ये बात पूरी तरह निराधार है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से किसी भी तरह के कर्ज की वसूली करनी है, तब वो व्यक्ति कोर्ट में कर्ज की वसूली के लिए एक सिविल मुकदमा लगा सकता है या फिर किसी अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भेजकर वसूली की मांग कर सकता है। इस तरह से मनमर्जी से किसी भी ब्याज दर की वसूली नहीं की जा सकती। अगर ऐसी ब्याज दर की वसूली की जा रही है, तब ये एक संगीन जुर्म है। अगर माफिया बगैर किसी लाइसेंस के लिए काम चला रहा है, तब उस माफिया के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा सकती है।